श्री हरि शरणम। आपने एक कहावत जरूर सुनी होगी कि एक मजबूत और लंबे समय तक चलने वाले भवन या इमारत के पीछे कारण उसकी मजबूत नींव हुआ करती है। मेरा इशारा आप समझ रहे हैं कि नहीं? ये जो शरीर हमें मिला है ये भी तो एक इमारत है। आज हम बात करने वाले हैं इस इमारत की नींव की। जी हाँ, हमारी दोनों टांगे और हमारा हिप जॉइंट, जिसको नितंब का जोड़ कहते हैं, और हमें बैठने के लिए आधार का जो काम करता है वह है हमारे इस शरीर के लिए नींव। और यदि वहां पर, जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं, लोअर बैक के एरिया में, कमर के नीचे के हिस्से में और ये हिप जॉइंट पर और पीछे की तरफ से कूल्हों में यदि दर्द रहना शुरू हो जाए तो इसको लोअर बैक पेन, या जिसको डिस्क की प्रॉब्लम, या इसको सियाटिका की पेन कहकर संबोधित किया जाता है। और इस पीड़ा को करने के जो कारक हैं वो आप यहाँ देख सकते हैं। ये हमारी संपूर्ण डिस्क का चित्र है। ये ऊपर से सर्वाइकल शुरू होकर के ये हमारे थोरैक्स के वर्टिब्रास हैं, डिस्क है। हमारी रीढ़ की हड्डी इस प्रकार से छोटी छोटी मणकों से बनी हुई है। जो नीचे के आपको मणके दिखाई दे रहे हैं इनको लोअर मणके कहा जाता है। L1, L2, L3, L4, L5 इस नाम से ये वाले मणके जो है ये जाने जाते हैं। यदि इन मणकों के अंदर किसी भी प्रकार से बल्जिंग हो जाए, बल्जिंग कहते हैं इस तरह से इन मणकों के भीतर रहने वाला जो पदार्थ है, एक बहुत तरल सा पदार्थ है, वो किसी कारण से निकलकर बाहर आ जाता है तो ये एक बल्जिंग डिस्क हमारी बन जाती है और इस कारण से वहां पर पीड़ा का कारण बन जाता है। अन्य कारण क्या हो सकते हैं इस सियाटिका पेन के? किसी भी कारण से यदि हमारे शरीर में कोई गांठ या ट्यूमर डिस्क के एरिया में, लोअर हमारी रीढ़ के एरिया में अगर बन जाते हैं तो उसके कारण से भी हमारी डिस्क में दर्द रहना शुरू हो जाता है। और मुख्य कारण ये है कि हमारी जो मस्कुलर स्ट्रेंथ है, अगर वो किसी कारण से हम लूज कर बैठते हैं, कहने का भाव ये है कि यदि बहुत लंबे समय तक बैठे रहते हैं या फिर हमारे पोस्चर में कुछ गलती हो जाती है, जैसा कि हम बात करें कि जब हमें उठने बैठने का जब काम करना है, जब हमें कोई सामान भारी भरकम जमीन से नीचे उठाना है तो उस समय पर अगर कमर से झुक करके बोझ को उठाएं और साथ ही अगर ट्विस्ट का कार्य भी कर दें तो उस समय पर जरूर ही हमारे मसल्स में, जो हमारी हिप की, बैक की मसल्स हैं, उसमें कोई ना कोई खिंचाव जरूर पड़ जाएगा। तो हमें ध्यान देना चाहिए कि जब हम ऐसा कोई कार्य करें तो जरूर हमें किसी न किसी की मदद लेनी चाहिए। इस एरिया के अंदर अगर किसी भी प्रकार से कोई स्ट्रेन पड़ जाता है तो ये हमारी जो बैक की मसल्स हैं और पीछे हिप और थाइज की जो हैमस्ट्रिंग मसल्स कही जाती हैं, इनके अंदर अगर ट्विस्ट भी आ जाए और भार उठाना भी पड़ जाए तो यहाँ पर हमारे जो है दर्द बन जाता है, जिसको हम सियाटिका या लेग पेन कहते हैं। सियाटिका की जो दर्द है उसका कारण है, सियाटिका नाम की एक नस है जो यहाँ हमारी लोअर बैक में से पैदा होकर के दो निकलती हैं नसें, और वो इस प्रकार हिप्स में से, नितंब से होती हुई और दोनों पैरों में जंघाओं से होती हुई बिल्कुल नीचे एड़ी तक वो नर्व जो है वो जाती है। इस नर्व के अंदर केवल दर्द रहना ही सियाटिका नहीं कहलाता। दर्द के साथ साथ हमारी जो है इस नस के अंदर किसी प्रकार का यदि दबाव पड़ जाए, बल्जिंग डिस्क का या किसी छोटी मोटी गांठ या ट्यूमर का, या बहुत लंबे समय तक यदि डायबिटीज का हम शिकार रहते हैं तो डायबिटीज का शिकार होने के कारण भी सियाटिका की जो नर्व है वो कमजोर पड़ जाती है। उसके आसपास की मसल्स जो हैं, मांसपेशियां हमारी नसों को और हमारी हड्डियों को मजबूती प्रदान करने का काम करती हैं, लेकिन यही मांसपेशियां अगर कमजोर पड़ जाती हैं किसी कारण से, लंबे समय तक कोई मेडिकेशन हम खाते रहते हैं, उससे शरीर ढिलकने लग जाता है। लंबे समय तक यदि हम बैठने का ही कार्य करते हैं, बीच बीच में उठ करके अपनी बॉडी को बैकवर्ड मूवमेंट, या जिस प्रकार हमेशा हमारा शरीर अगर ऐसे बैठी पोजीशन में रहेगा तो ये जो बैक की मसल्स हैं वो हमारी वहां से सप्रेस होने लग जाती हैं, या उनमें एक अनड्यू खिंचाव जो है वो पैदा हो जाता है। तो इस स्थिति से निपटने के लिए और भी इसके साथ साथ सियाटिका के लक्षण जो हैं वो है नंबनेस, अर्थात सुन्न हो जाना। एक तो होता है कि बहुत लंबे समय तक अगर पालथी मारकर बैठे तो पांव सो जाता है, वो एक अलग तरह की समस्या है, लेकिन सुन्न हो जाना अर्थात उस पांव में कोई सेंसेशन फील नहीं होती। अगर उस पांव को चुटकी लगाई जाए, दबाया जाए तो हमें कुछ महसूस ना होना, ये होता है नंबनेस। या फिर एक प्रकार की छोटी छोटी, जैसे उसमें सरसराहट, चींटियां चल रही हैं,
ऐसी उसके अंदर एक जो है कंपन की एक भावना वो बनी रहती है। तो इस प्रकार से कोई भी समस्या अगर आपकी लोअर बैक में, आपके हिप एरिया में, नीचे की थाइज में अगर कोई दर्द जाने लगी है, अक्सर एक ही दिशा में ये पीड़ा जो है ये मनुष्यों को पकड़ा करती है। तो कभी किसी के राइट लिप में, हिप में हो सकती है, दूसरे के लेफ्ट में भी हो सकती है, लोअर बैक से शुरू होकर के ये पांव के नीचे तक जा सकती है, अकेले कमर में भी रह सकती है। अगर ज्यादा बढ़ी नहीं है, ज्यादा परिस्थितियां खराब नहीं हुई हैं, तो इसको संभालने का कार्य हमारे पास योग का एक ऐसा रामबाण आसन है। केवल एक ही आसन मैं आपको आज ऐसा बताऊंगी जिस आसन को करने से इस सियाटिका की दर्द से हम हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। जी हाँ, इस आती हुई सियाटिका की बीमारी को धक्का मार करके हमने बाहर कर देना है, बॉडी से बाहर निकाल देना। टोटल रिवर्सल ऑफ सियाटिका पेन है और इसको करने के लिए कुछ एक सावधानियों की जरूरत है। वो आइए अब आगे के वीडियो में जब योगासन मैं आपको करके दिखाती हूँ, आपको बताऊंगी कि कैसे करना है सही ढंग से और कहाँ पर हमें प्रिकॉशन लेना है। वह सारा ध्यान इस वीडियो में आप ध्यान से सुनेंगे तो समझ पाएंगे। एक बात याद रखिए, ये शरीर हमें भगवान की कृपा से मिला है, तो इसको स्वस्थ बना करके रखना, प्रसन्न बना करके रखना हमारी जिम्मेदारी है। हम अपने शरीर के प्रति जितने ज्यादा लापरवाह हो जाएंगे, जितना ज्यादा हम इसको मिसयूज करेंगे, उतना ही हमें कष्ट प्रदान करेगा। तो आइए अब आगे चलते हैं और इसके सियाटिका को मिटाने के लिए जो योगासन है वो देख लेते हैं। सियाटिका दर्द निवारण के लिए योगाभ्यास हम शुरू करते हैं। एक नरम मैट नीचे बिछानी है आपको, जिससे कि आपके घुटने आदि बैठने के समय पर दुखे ना। तो ये पोजीशन जो है अब हमको बनानी है दोनों लेग्स के बीच में, दोनों पैरों के बीच में लगभग इतना आप अपना हाथ खोलेंगे तो इतना डिस्टेंस रखते हुए, और हमें अपने दोनों घुटने आगे की ओर लेकर के जाने हैं। और जो बैठ नहीं सकते वो हाथ का सहारा लेकर के बैठें, अदरवाइज इस प्रकार से आप आराम से बैठेंगे। आप देख सकते हैं कि दोनों घुटनों के बीच में हमें इतनी डिस्टेंस रखना है जितना कि आपके हाथ का। तो इस डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए दोनों लेग्स जो हैं ये हमें पीछे ऐसे खोलनी है। अब ये हमें एक वज्रासन की पोजीशन में बैठना है दोनों लेग्स के बीच में। आप ऐसा सोच रहे होंगे कि वज्रासन में तो इस तरह से पांव जोड़े जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जब हमें सियाटिका की नर्व के लिए काम करना है तो ध्यान इस बात पर देना है कि सियाटिका की नर्व हमारी यहाँ टेल बोन से, यहाँ से प्रारंभ होकर के और हिप के मसल्स में से चलती हुई और वो इस तरह से थाई से आकर के हमारे बिल्कुल एड़ी तक जाती है। तो इस नस को जो खिंचाव या दबाव यहाँ पर पड़ा है उसको तभी हम इफेक्ट डाल सकते हैं उस एरिया पे जब यहाँ से पूरी स्ट्रेचिंग आएगी। तो इसलिए ये दोनों जो हमारी एड़ियों से पंजे तक ये बिल्कुल स्ट्रेट रखना है आपको, इस बात का विशेष ध्यान रखें। दोनों तरफ से बिल्कुल स्ट्रेट रखते हुए अब आपको क्या करना है कि इस तरह से धीरे से कोहनी को नीचे लगाएं और पीछे की ओर लेट जाएं आराम से। दोनों हाथ आपको इस तरह से साइड में बिल्कुल रेस्टिंग पोजीशन, हथेलियां ऊपर की ओर रखनी है। तो ये हो गया हमारा सुपाइन वज्रासन, सुप्त वज्रासन। अब आप महसूस करेंगे ये जो हमारी बॉडी है ये अपने आप में ही हमारे लिए गाइड का काम करती है, द बेस्ट गाइड। जब हम इस पोजीशन में हैं तो हमारा सारा जो एक खिंचाव कह लीजिए वो यहाँ पर लोअर जो लंबर एरिया है, जिसको L1, L2, L3, L4, L5 के नाम से आप लोग जानते हैं, इस एरिया पर आकर के एक जो हमारे को एक तरह की मसाज जो है वो मिलनी शुरू हो गई है। जो हमारी डिस्क जो हमेशा ऐसे इन्वर्टेड थी, अब वो जो है बैक पोजीशन में जा रही है। नॉर्मली हमारी बॉडी सारा दिन भर जो है दूसरी तरह से इन्वर्टेड पोस्चर में रहती है। तो इस तरह से जब हम करेंगे तो यहाँ पर हमारी इस मसल्स के ऊपर पूरा प्रेशर आ रहा है, यहाँ स्ट्रेंथ मिल रही है। और जो हमारे हिप की मसल्स हैं और थाई की जो बैक मसल्स, हैमस्ट्रिंग्स हैं, वो इस समय पूरी तरह से मजबूती को प्राप्त करेंगी। जैसा इस आसन का नाम है वज्रासन, वज्र कहते हैं पत्थर को, तो पत्थर के समान अर्थात एक स्ट्रॉन्ग, एक रॉक के समान हमारी बॉडी के अंदर स्ट्रेंथ जो है वो पैदा हो जाती है। इस तरह से जब हमारी ये पंजा और एड़ियां बिल्कुल स्ट्रेट रहेंगी
तो ये हमारी सियाटिका की नर्व को पूरी तरह से रिलैक्स कर रहा है, उसको स्ट्रेचिंग भी दे रहा है। और जब हम बाद में रिलैक्स करेंगे तो ये हमारी सियाटिका की दर्द जो है इस एक आसन को करने से, जबकि इतना सरल आसन है ये, लेकिन अब यहाँ प्रिकॉशन क्या रखना है कि जिन लोगों को प्रोलॉन्ग्ड सिकनेस हो चुकी है, जिनको एज फैक्टर है, ज्यादा ओल्ड एज हो चुकी है, या फिर जिनको किसी प्रकार से जिन्होंने कोई ऑपरेशन या सर्जरी करवा ली है, तो उनको इस आसन को करने से बचना चाहिए। अदरवाइज इस आसन को इस तरह से आपने करना है, अपने हाथ पर या तो घड़ी बांध करके रखें या कोई मोबाइल फोन अपने पास रखें जिसमें आप समय देख सकें। इस पोजीशन में मिनिमम जो है 1 मिनट से आप अभ्यास शुरू करो। पहले दिन आप 20-30 सेकंड के लिए लेट जाएं और फिर आपको दोनों कोहनियों के बल इस प्रकार से धीरे धीरे वापस उठना है। तो 20 सेकंड 30 सेकंड से शुरू करते हुए नेक्स्ट डे 1 मिनट बढ़ाएं, 2 मिनट, 2.5 मिनट, 3 मिनट। इस आसन में बड़े आराम से आप 15-20 मिनट तक भी लेट सकते हैं और आप अपनी बैकवर्ड स्ट्रेंथ को जो है वो दोबारा से रीगेन करें। आपके इवन जो ये पेट की जो हमारी एब्स मसल्स है ना, इनके ऊपर भी काफी प्रभाव आएगा। लेकिन जब हम पेट की बात करेंगे, पेट के रोगों की, तो नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे उसके बारे में। अगर किसी को बार बार धरण गिरती हो, पेट के अंदर अपचन रहती हो, गैस बनती हो, हमेशा पेट फूला रहता हो, तो उसके लिए भी आसन करना यही है, लेकिन उसमें एक वेरिएशंस आ जाती हैं। तो अगर कोई वो चीज देखना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट में जरूर लिख करके बताएं। तो इस आसन में हमें आराम से इस तरह से दोनों हथेलियां ऊपर की ओर करके और इस तरह से अंगूठे और उंगली को मिला लेना है। इन दोनों को ऐसे मिला करके रखेंगे और ये आराम से आंखें बंद करें, गहरी लंबी श्वास भरेंगे और बहुत धीरे धीरे श्वास को छोड़ेंगे। तो शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ना है। शरीर को जितना ज्यादा ढीला हम छोड़ते जाएंगे उतना ही हमारी मसल्स जो है वो रिलैक्स होनी शुरू हो जाएंगी और वो अपनी ताकत को, मजबूती को, अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को, लचीलेपन को दोबारा से गेन कर लेंगी। आपकी आयु भले ही 40, 50, 60 वर्ष की हो गई हो, परंतु यदि इस आसन का आप लगातार अभ्यास करें, दिन में 2 बार ये आसन जरूर करना चाहिए। सुबह खाली पेट करें, शाम को भी जब आप 2-3 घंटे से कुछ ना खाए पिए हो तो फिर आप इस आसन को कर सकते हैं। तो इस आसन के अंदर आपको इस पोजीशन में रहना है। लगभग 15 से 20 मिनट तक का अभ्यास आप बना लीजिए। अब आइए, अब इसे लौटना कैसे है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो ये दोनों जो हमारी हथेलियां हैं, इनको हम अपनी एड़ियों पर इस तरह से लाएं और फिर कोहनियों के ऊपर उठना है। दोनों कोहनियां अंदर की तरफ कर लें। अब आप धीरे से, ये देखिए, इस तरह से उठकर दिखा दूं मैं, ऐसे पिछली कोहनी के सहारे पर यहाँ एक हाथ रखें, फिर उठाएं, दूसरा हाथ रखें और आगे से घुटनों को मोड़ करके जोड़ लें और फिर ऐसे धीरे से आपको उठ करके अपनी ये दोनों इस पोजीशन में आपको आ जाना है। अब इस पोजीशन को लेने के बाद आपको धीरे से एक साइड से उतर करके और दोनों पांव अपने बिल्कुल स्ट्रेट कर लेने हैं। अब स्ट्रेट करने के बाद किसी भी योगासन को जब हम करें तो जिन मसल्स पर काम हुआ है उन मसल्स को एक बार रिलैक्स जरूर करना है। उसके लिए हमारे पास आसन है पश्चिम, ये है पद्मासन लगाना है आपने। एक लेग लेफ्ट वाली उठा करके राइट थाई पर, राइट लेग उठाकर लेफ्ट थाई पर रखेंगे और सांस को खाली करते हुए धीरे धीरे आपको ऐसे बिल्कुल आगे जाकर के अपना सिर जमीन पर लगाना है। ये आपको केवल 10-15 सेकंड्स के लिए रखना है। फिर आप आ जाएं, जो मसल्स थी हमारी बिल्कुल रिलैक्स हो चुकी हैं। अब आए और मैं आपको वो एक टेक्निक बता देती हूं कि जो लोग इस आसन को करने में समर्थ नहीं है, इनिशियली जब शुरू करेंगे तो ये आसन करना थोड़ा कठिन हो जाए अगर किसी के लिए, तो आपको एक इस तरह से गोल तकिया लेनी है और उसको आपको यहाँ अपने बैक पर लगा लेना है। और फिर जो हम पीछे जा रहे थे
वो आपको इस तरह से चले जाना है। आप समझ सकते हैं, ये आपके लिए कंफर्टेबल भी हो जाएगा और ये प्रभाव भी उतना ही आपको देने वाला है। तो इसको तकिए की सहायता से बड़ी आसानी से किया जा सकता है। अगर कुछ लोगों को ऐसे बैठने में ही तकलीफ है तो आप दोनों अपनी थाइज और पैरों के बीच में कोई पतला सा टॉवल या कोई पतला तकिया यहाँ भी रख सकते हैं। एक तकिया पीछे रख सकते हैं, पीठ की कर्वेचर के नीचे आएगा और इस तरह से आपको ये आसन करना है। तो ये दोनों जो टेक्निक हैं वो मैंने आपको बता दी हैं। इन दोनों टेक्निक्स के सहारे से आप अपनी सियाटिका से बिल्कुल 100% रिवर्सल कर सकते हैं। इसका लगातार दिन में 2 बार अभ्यास खाली पेट में आपको करना चाहिए। कम से कम 5-7 मिनट तो अवश्य ही करना चाहिए। ज्यादा हो सके तो आप 12, 13, 15, 20 मिनट भी कर सकते हैं। अब लास्ट में मैं आपको एक टेक्निक और बता देती हूँ कि जो हमारे पेशेंट्स ऐसे हैं सियाटिका के जो नीचे ही नहीं बैठ सकते, जिनके घुटनों से मुड़ा भी ना जाता हो, तो उनको ये आसन कैसे करना है आइए देख लेते हैं। आइए अब हम एक नेक्स्ट पोजीशन सीख लेते हैं। ऐसा कोई अगर आपके पास बेड हो या कोई चेयर या कोई टेबल हो जो आपकी नीज की हाइट तक हो, तो आपको क्या करना है, बिल्कुल आपको अपने घुटनों की हाइट तक का बेड जो है वो देखना है। तो इस तरह से आप देख सकते हो, यहां पर हमें बैठना है और ये नीचे आपके पैर बिल्कुल स्ट्रेट होने चाहिए, अंदर की तरफ नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पर वही पोजीशन आप सिटिंग की बनाएं, पीछे एक तकिया रखें और धीरे से आपको ऐसे पीछे चले जाना है और हाथ दोनों आपके इसी पोजीशन में रहेंगे। तो इस तरह से जो लोग नहीं कर पाएंगे वो बेड के सहारे से भी कर सकते हैं। तो आपने देख लिया कि एक सुप्त वज्रासन जो है वो आपके सियाटिका पेन से 100% आपको रिवर्सल करवा सकता है। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और अगर आपको कोई क्वेरीज हैं, कोई आपके मन में संशय रह गए हैं तो आप कमेंट्स में लिख करके जरूर पूछ लीजिएगा और हर कमेंट का आंसर आपको दिया जाएगा। आई एश्योर दिस। इसके बाद मेरा ये कहना है कि लगभग 50% व्यूअर्स अभी तक वो हैं इस वीडियो के, हमारे चैनल के, जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाइए जिससे कि आपको नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाए। और अगर वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो इसको आगे शेयर जरूर कर दीजिएगा जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं वो स्वस्थ रहें और स्वस्थ रहने के इन तरीकों को सीख सकें। तो आज मैं लेती हूँ आपसे विदा। आगे आप और क्या जानना चाहते हैं, किस बीमारी के विषय में आप जानना चाहते हैं, मुझे कमेंट्स लिखकर जरूर बताइएगा। धन्यवाद।